दोस्तों आज हम आए हैं एक बहुत ही बढ़िया डेयरी फार्म में और हमारे साथ हैं शर्मा जी हमें बताएंगे कि कौन कौन से पशु इन्होंने रखे हुए हैं और किस तरह का डेयरी में चलता है। तो सर बताएं आपके पास कौन कौन से पशु हैं। मेरे पास जी ये जर्सी है आपके पास और हॉस्टन है। हॉल्स्टन आपके पास। और इस टाइम पे हमारे पास कितने बड़े पशु हैं और कितने छोटे पशु हैं। मेरे पास 4 इस वक्त जो दूध वाली है गाय है हाँ। और बाकी 6 बछड़ी 6 बछड़ी हैं। 4 जो है इनके पास बड़े पशु हैं और जो आपके पास हॉल्स्टन जो गाय है वो अभी कितना दूध दे रही है वो। मेरे पास 32 लीटर के आसपास 32 लीटर। तो हम देखना चाहेंगे वो 32 लीटर वाली जो गाय है वो कौन सी है, क्या क्या आप उनको खिलाते हैं। आप उस गाय को आप बताएंगे थोड़ा सा। तो सर आप बता रहे थे अपनी जो आपकी जो हॉल्स्टन है ये तकरीबन कितना दूध दे रही है ये गाय। मतलब जब ताजी गई थी इसमें 32 लीटर का दिन का 32 लीटर से दूध दिया है। और कितना इसका कौन सा बयान है, कितने टाइम ये सो चुकी है। ये तीसरी बार ये सुई है और इसने 32 लीटर दूध दिया है। तो सर आप इसको क्या क्या खिलाते हो आप इसको। फीड है जो हरा चारा हमारे पास अवेलेबल है वही है। हाँ हरा चारा में आपने बताया आप नेपियर है जो नेपियर है आप दूसरा आजकल जो बरसात में जो लोकल घास तो हरे चारे में ये नेपियर बाजरा हाइब्रिड खिला रहे हैं और जो लोकल घास है हमारी वो खिला रहे हैं। और फीड में आप कौन सी फीड गोदरेज चैंपियन देते हैं। गोदरेज की जो चैंपियन फीड है 8000 वो फीड ये खिला रहे हैं। और साथ ही मैंने इनसे बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि ये बच्चियों का भी अलग से ध्यान रखते हैं। बच्चियों के लिए आशीष की जो हेल्थ केयर आती है वो बहुत अच्छी है। आशीष की जो हेल्थ केयर है वो कितने महीने से आप शुरू कर देते हो बच्ची के लिए। वो 3 महीने में एक स्टार्टर आती है आशीष का, एक फिर 6 महीने के बाद जो शुरू होती है वो मतलब जब तक वो गाय नहीं बन जाएगी। तो 3 महीने पे ये स्टार्टर शुरू कर देंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद ये जब अलग दूसरी वाली फीड देंगे और जब तक वो गाय टिक नहीं जाएगी तब तक वो फीड रखते हैं। तो बच्चियों का अलग से ध्यान रखते हैं और उसकी वजह से जो बड़े पशु हैं वो इनके अच्छे दूध देते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये जर्सी है, ये ब्रूट है, ये जर्सी क्रॉस का ब्रूट आपने रखा है। हाँ जी। और ये पहले ब्यात की है। तो इसकी 15 प्लस की है। ये भी 15 प्लस की है। इसको भी आपने सेम फीड आपने रखी है, सेम खाना आपने रखा है। दोनों में आप कुछ फर्क रखते हो कि फर्क तो है। ये इसका भी फर्क है और बाकी ये पहले ब्यात किया मगर ये और ये 3 साल की नहीं हुई है। हाँ अच्छा 3 साल। कितने साल में इसने पहले बच्चा दिया। मतलब ये 28 महीने में 28 महीने में इसने बच्चा दिया। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2 इनके अच्छे पशु हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने घास कुतरने वाली जो मशीन है जिसे हम चाफ कटर कहते हैं ये भी रखा हुआ है और आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आपके पास ये आपके पास सिटेरिया ये घास है। तो ये घास सिटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। और नेपियर बाजरा भी बता रहे थे पशुओं के लिए उन्होंने खुरली बना रखी है। और कुछ हम इनके पास जो टॉनिक्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉनिक्स हैं दूध बढ़ाने वाले वो हम बताते हैं आपको। देख सकते हैं कि ये आप जो है टॉनिक कैल्शियम बूस्टर आप खिलाते हो। तो आप कब खिलाते हो इनको। ये जैसे ये होता है जब गाय मतलब सुई है तो ताजा खिला रहे हैं। तो आप देख सकते हो ओसमिन ये कह रहे हैं इनको अच्छा रिजल्ट आया है। उसके साथ ही जैसे जेर वगैरह नहीं गाती है तो उसके लिए ये दवाई ये जेर पशुओं में आमतौर पर हम देखते हैं कि ब्यात के बाद जेर गिराने में दिक्कत आती है और उसका कई कारण है, उसमें कैल्शियम की कमी भी एक कारण है। तो ये अपने पास जो है इस तरह की अगर आप दवाई रखें तो आपको इमरजेंसी नहीं होगी। आप अपने पशु का ठीक से ध्यान रख सकते हैं। और आपने एक और इन्होंने बताया कि पशुओं में पित्तड़ की समस्या आती है तो ये अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवाई इनको लगी। तो ये भी हमारे पशुपालक देख सकते हैं। तो छोटी मोटी किट इन्होंने रखी हुई है। और ये हम देख सकते हैं छोटे छोटे इनके पास ये 2 महीने के हमारे साथ छोटे पशु हैं। बहुत ही प्यारे पशु इन्होंने रखे हैं और इनका भी ये ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे वीडियो में कैसे इन्होंने मुर्गियों की एक इकाई स्थापित की हुई है और साथ ही मधुमक्खी पालन भी ये कर रहे हैं। तो विकेश जी मैं आपसे पूछूंगा कि आप इतने सालों से पशुपालन कर रहे हो तो आप क्या संदेश देना चाहते हो जो लोग डेयरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मैसेज का तो काम तो अच्छा है मगर इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि घर में जो आपका साथ में जो मतलब घर का मतलब जैसे मेरी मिसेज है जो मेरे साथ मतलब पूरी हेल्प करते हैं। हाँ वैसा साथ करना घर का लोग साथ देंगे। अगर लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो नहीं है यहाँ। हाँ बिल्कुल तो सही। यहाँ लेबर नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात इन्होंने की कि आपको ये पूरा परिवार का आपको साथ चाहिए
और अगर आप बाहर की लेबर पे डिपेंड करेंगे तो आपको नुकसान भी बहुत होगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या और संदेश अब देते हैं? ऐसा है कि जैसे आप अजोला वगैरह जैसे ये लगा सकते हैं, उससे भी मतलब ये फायदा होता फायदा है खर्चा का। तो मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने और मल्टीपर्पज, अगर आपके पास जमीन है तो अपना अपना जैसे खाद है, केंचुआ खाद बना के बेच सकते हैं। हम बनाते हैं केंचुआ खाद भी, आपको दिखाते हैं, आइए। बिल्कुल देखते हैं देखते हैं। तो मैं बस एक बात करना चाहूँगा, इनकी बात दोहराना चाहूँगा कि इन्होंने एजोला के लिए भी ट्राई किया, क्योंकि जो एक मुख्य चुनौती इनको आ रही है वो है कि इनको जो फीड की लागत है वो बहुत अधिक पड़ रही है, और उसको कम करने के लिए इन्होंने एजोला जो है उस पर थोड़ा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और जैसा इन्होंने बताया कि केंचुआ खाद हम बनाएं तो हमें लागत जो है वो कम करनी है और मुनाफा बढ़ाना है। और साथ ही साथ इनसे बात हो रही थी, इन्होंने पशुओं के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया हुआ है, जिससे इनको तकरीबन 1 लाख तक का जो है ऋण की सुविधा है। तो उससे भी जो अपना ये डेली का जो है खर्चा चला रहे हैं। तो किसान भाई और बहन जो इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं वो ये जान लें कि खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का काम है, अपने खर्चे आपको घटाने हैं, और सरकारी जो आपके पास जो कार्यक्रम है जैसे कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो हम आगे अब इनका जो है वो केंचुआ खाद का जो इन्होंने छोटा सा यूनिट लगाया उसको देखते हैं। इसको जब सूख जाएगी तो इसको छान के उसमें मिश्रण में वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, आपने मैट नहीं रखी है पशुओं के लिए? रखी है जी, मैट की वजह से तो बिस्तर वाला। क्या आप देख रहे हो, एक छोटा सा जो मुर्गी घर है ये भी यहाँ पे तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस मुर्गी घर की आप छत आप देख लीजिए, और साथ में एक सस्ता जो है स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर इनके पास आप देखेंगे लगभग इन्होंने बताया हमारे पास 100 के आसपास 100 के आसपास में, यहाँ पर लगभग 50-60 जो है 60 मुर्गियाँ हैं, 40 मुर्गियाँ और 20 मुर्गे हैं। और आप देख सकते हो कि देसी अंडे जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बिल्कुल आप कह लीजिए ऑर्गेनिक ही कहेंगे इनको अंडों को, क्योंकि ये मुर्गियाँ जो हैं वो बाहर चुकती हैं, हालांकि फीड भी इनको खिला रही हैं। तो एक अच्छा यूनिट यहाँ पे तैयार किया हुआ है, बल्ब की व्यवस्था की हुई है, मुर्गियों को ऊपर खाने के लिए, चुगने के लिए ये रखा हुआ है। और ये आप समझते हैं कि अंडों के लिए इन्होंने थोड़ा तैयार किया है, अंडे सेने के लिए जगह बनाई है। तो इस तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। और बाहर जो है आप देखें कि जालियों से इन्होंने जो है वो नेटिंग की है, ताकि किसी भी तरह के परभक्षी का जो है वो समस्या यहाँ पर ना आ सके। तो ये आपको कैसा लग रहा है जो आपने हिम समृद्धि आपने जो रखी है? अच्छा है, अच्छी है आपकी? हाँ जी। हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, हिम समृद्धि के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा है, मैं स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है, मतलब हम बड़े पहले से सोचते थे कि मुर्गे पालने हैं, मगर ये थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें ये मोटिवेशन मिला कि शायद थोड़ा उन्होंने बना के दिया, तो उसमें मतलब हमें आगे चलने के लिए। और ट्रेनिंग भी हमारे करके गए थे, पोल्ट्री ट्रेनिंग जो है वो हुई है, हंस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर की है, और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में वो ट्रेनिंग हुई है। और उसके बाद इनको हिम समृद्धि के जो है वो मुर्गियाँ चूजे दिए गए हैं, और अब अच्छे से ये जो है ये मुर्गी पालन का काम जो है इन्होंने शुरू किया। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बाकी लोगों को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपका बहुत हो जाएगी।